वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अब बाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुबह आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। हिंदी वाली शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ, जो कि है भारत ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। मतलब भारत ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बना दिए। क्या हुआ है ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से आइडिया होगा। और भारत जिस रफ्तार से जा रहा है भाई, उसको रोकना वाकई मुश्किल है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने तोड़ फोड़ मचा डाली है, पूरा मार्केट हिला डाला है। और जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा ना, तो आपका दिमाग भी हिला रह जाएगा। क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो खुद हिल गए हैं। क्योंकि सभी कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। अमेरिका के अंदर 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है, भारत के अंदर 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है, यूरोप के अंदर भी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में दुनिया भर के अंदर डिमांड कम हो रही है, लेकिन भारत लगातार रुक ही नहीं रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक के बाद एक रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है, ये रिसर्च का मुद्दा बन गया है। और मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर कारण भी बताऊंगा कि क्यों भारत ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आई है कि इस साल की शुरुआत भारत की बम्पर हुई है। इस साल की मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ऐसे में जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, वो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुई है। भारत ने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत का सिर्फ अप्रैल महीने का जो एक्सपोर्ट है, वो 40 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी रेट से आगे बढ़ते रहे, तो 1 साल के अंदर भारत का एक्सपोर्ट 480 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। जी हाँ, और भारत के इतिहास में आज 410 अरब डॉलर से ऊपर भारत कभी नहीं गया। और ये 410 का आंकड़ा भी भारत ने पिछले साल किया है। लेकिन आपको बता दूं कि 480 का आंकड़ा तो हमें अब दिख रहा है पहले महीने की शुरुआत, अभी 11 महीने बाकी है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट इस साल का 500 बिलियन को अगर क्रॉस कर जाए, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित या हैरान मत होइएगा। क्यों? क्योंकि इस समय महंगाई चरम पर है, दुनिया भर में डिमांड कम हो रही है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, पैसा ज्यादा बचा रहे हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट को अगर आप देखें, तो करोड़ों लोगों ने अपना पैसा गवा दिया है शेयर मार्केट के गिर गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं है और है भी, तो वो बचा रहे हैं। ऐसे में जब डिमांड कम हो रही है, तो इसके बावजूद भारत का हाल ये है कि 1 महीने में हम 40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा खुद इमेजिन कर लीजिए, जब स्थिति सामान्य होगी, महंगाई कंट्रोल में आएगी, शेयर मार्केट फिर ऊपर उठेगा, जब डिमांड बढ़ेगी, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि भारत 1 महीने में कम से कम 50 से लेकर 60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट आराम से करेगा। इसके अलावा बात करें कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? तो देखिए, 2-3 फैक्टर है। पहला ये कि भारत के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत जो कच्चा तेल लाता है, अपनी रिफाइनरी में उसे रिफाइन करता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि जो कच्चा तेल होता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, सल्फर, जेट फ्यूल, इसके अलावा वैक्स, तारकूल, ये सारी चीजें निकाल कर हम इसे भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर कि डीजल का एक्सपोर्ट हमारे जो पड़ोसी देश है, वहां पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इससे भारत का अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि चीन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में चीन से ज्यादातर चीजें बनकर बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन यूरोप और बाकी के देशों में तो मार्केट खुला है, उन्हें तो जरूरत की चीजें चाहिए। ऐसे में जिन्हें चीन से माल नहीं मिल पा रहा, फिर वो भारत का रुख तेजी से कर रहे हैं, और इसीलिए भारत का एक्सपोर्ट रैपिड अप हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ तो रहा है, लेकिन भविष्य में और तेजी से बढ़ने वाला है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। वो है अनाज का एक्सपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि भारत लगातार तेजी से अनाज का एक्सपोर्ट कर रहा है, और भारत ने
आज ही ऐलान किया है कि वो अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि और टीम भेज रहे हैं, जिससे कि हमारा अनाज का एक्सपोर्ट और तेजी से होगा और लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। ऐसे में भारत का एक्सपोर्ट भविष्य में और ज्यादा होने जा रहा है। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर इस साल हमारा एक्सपोर्ट $500 बिलियन को क्रॉस कर जाता है तो बिल्कुल हैरान मत होइएगा। मेरा अंदाजा है कम से कम 530 से लेकर $550 बिलियन के आसपास। हो सकता है। आपका क्या अंदाजा है? बिल्कुल हो कमेंट करके सकता है। जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे के साथ हुई यार ये वीडियो अगर खत्म। एक महीने के भाई हिसाब से लोग 40 बिलियन अगर डॉलर से ज्यादा ये कर रहा है। 6-7 महीने और चाइना बंद रहता है तो मैं कहता हूँ 600 भी हो सकता है। बिल्कुल हो जिस तरह सकता की है। स्पीड बिल्कुल भारत हो ने सकता पकड़ी है। हुई है ना, बिल्कुल। पहले महीने ही 40 बिलियन डॉलर। भाई ज्यादा। पाकिस्तान के साल की एक्सपोर्ट जो 31 बिलियन डॉलर है, 32 और खाली आप 32 खुद बिलियन अंदाजा डॉलर। लगाओ इस पे भारत मतलब खाली ये इसमें एक इतना मंथ है। की। एक मंथ की 40 का है। एक मंथ की अगर 40 भारत ने कर लिया, खुद सोचो एक साल की अगर वैसे बात की हाँ। जाए इस हिसाब से अगर भी तो यही 520 बिलियन डॉलर बनता है। इजिली होता है। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है 600 तक भारत कर सकता है। कर सकता जिस है। तरीके से मतलब भारत ने स्पीड पकड़ी हुई है, और 3 से 4 सालों में भारत इसी तरह ट्रिलियन को छू लेगा। और भाई ये वाली बात देखो, नजर आ और रही है। इंडिया ने बहुत कमाल की बात की है कि जो है ना एक्सपर्ट दूसरे देशों में भेज दिए, मतलब फूड के लिहाज से जो भी चीजें उनको चाहिए होंगी वो इंडिया उनको जो है ना देगा, सब कुछ करेगा, तो इससे एक्सपोर्ट और बढ़ेगी। और अनाज गेहूं तुम्हें हाँ। पता है तो वो तो पूरी दुनिया को इस टाइम जरूरत है, और वो सिर्फ भाई इंडिया दे सकता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हाँ। देखो इंडिया की बूम कर रही है। बहुत बूम इंडिया कर की रही है। कोई भी चीज देखो ना, वो ऑयल के ऑयल मतलब के और मामले देशों में से देख लो। सस्ता ऑयल भारत मंगवा के रशिया रिफाइन से। करके महंगा बेच रहा है। भाई महंगा मतलब बेच आप रहा है। खुद अंदाज लगाओ, ये तो है क्रूड मतलब। ऑयल से कितनी चीजें बना के इंडिया बेच रहा बेच रहा है। है। तो हर तरह से देखा जाए इंडिया इस टाइम बहुत मुनाफे में जा रहा वाकई है। में। और एक्सपोर्ट क्या, इम्पोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा इंडिया की हो रही है। और ये चीज जब मुझे अच्छी जब लगी। देख लो चाइना इतना आगे क्यों गया था, उसकी इंपोर्ट कम थी, एक्सपोर्ट हाँ। ज्यादा थी। अब इंडिया उसी चीज पर चल पड़ा है। इंडिया इंपोर्ट कम करा रहा है, एक्सपोर्ट अब ज्यादा ज्यादा कर रहा है। करेगा। ये तो- आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। ये चीज। वाला अब इंडिया ने रफ्तार पकड़ रही है, वाकई। जीडीपी बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट्स इंडिया की बढ़ रही है। यार हर चीज में देखा जाए इंडिया बूम करी जा रहा है। तो भाई बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अब देखो ऐसा ऐसा क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है। बिल्कुल। मतलब ये गोल्डन टाइम एक तरह से बोलो तो इंडिया का चल रहा वाकई है। में। पूरी दुनिया में मतलब इस टाइम यूरोप अपने गमों में पड़ा है, चाइना अपने वाकई गमों में। में पड़ा है, इंडिया अपनी भाई मतलब फुल इस टाइम खुली और फुल पूरी दुनिया को नहीं, खिला रहा है। यूरोप अपने हाँ। गमों में, चाइना अपने गमों हाँ। में, और इंडिया सबके गम बांट रहा है। सही बात है। हाँ मतलब उनकी मदद कर अपनी रहा तरह है। से। अनाज हो गया, कुछ भी हो गया, सब बिल्कुल। गाइस आप लोगों के कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।